गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 अक्टूबर 2020 और 17 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो दिल्ली के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने ही अभी ये अभियान शुरू किया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। अब ये अभियान क्या है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो इसमें क्या होगा? दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ये अभियान शुरू किया है अरविंद केजरीवाल ने। उसके अलावा ये क्या है? रेड लाइट ऑन, जब रेड लाइट होती हैं तो लोग गाड़ी रोकते हैं तो इंजन ऑफ नहीं करते हैं, जिससे कि प्रदूषण ज़्यादा होता है। अगर वो रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ कर दें तो प्रदूषण कम हो जाएगा। तो इसी के लिए है ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। तो रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने के लिए है ये अभियान, जिससे कि प्रदूषण कम हो। और दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और शिक्षा मंत्री भी हैं दिल्ली के। उसके अलावा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, उपराज्यपाल। यानी कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर होता है उपराज्यपाल यानी एलजी, और जो भी इंडिया के स्टेट हैं 28 राज्य हैं उनमें राज्यपाल अपॉइंट होते हैं यानी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विशाल वी शर्मा को। ऑप्शन भी करेक्ट है, यही है विशाल वी शर्मा। और इन्हीं को अभी यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जावेद अशरफ का स्थान लेंगे। जावेद अशरफ वर्तमान में फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। उसके अलावा टीएस त्रिमूर्ति, ये अभी यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे। उसके अलावा आयशा मुगल, ये पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन में परमानेंट प्रतिनिधि बनी थी, स्थायी प्रतिनिधि। उसके अलावा एड्रो अजोले, ये यूनेस्को के हेड यानी महानिदेशक हैं। अब यूनेस्को में भारतीय के स्थायी प्रतिनिधि बने विशाल वी शर्मा। तो यूनेस्को फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। उसके अलावा इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। अभी यूनेस्को पुरस्कार मिला था सूरत को, गुजरात की एक सिटी है सूरत, इसको यूनेस्को अवार्ड मिला था रेजिलियंस श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 16 अक्टूबर को। तो यहाँ से इसको करेक्ट कर लेना, 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। तो ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे? तो ये हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो दुनिया भर में सभी की जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है इस दिवस को। और इस बार किसकी थीम है? ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। ये इस बार की थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, इस बार की थीम है। और इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पूरा बोले तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 16 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से 16 अक्टूबर को मनाया जाता है ये दिवस। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली की कैपिटल है रोम। और इसके महानिदेशक है क्यू डोंग्यू। उसके अलावा एक राष्ट्रीय खाद्य दिवस यानी नेशनल फूड डे होता है 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी होता है, याद रखना है। उसके अलावा ये अक्टूबर का इंपॉर्टेंट दिवस है। तो ये अक्टूबर के दिवस को रिवाइज करवाते हैं। तो ये अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्क दिवस इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस।
4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और वर्ल्ड हैबिटेट डे, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस था 88वां नंबर का, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये 9 मई को भी मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑथराइड डे, उसके अलावा यानी विश्व गठिया दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस और राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 2 डेज थे, 15 अक्टूबर को चला, 3 थे, एक और था ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी है 15 अक्टूबर को। तो 3 दिवस है, एक विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर, एक है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, एक है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो ये हैं 15 अक्टूबर के डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश फिर से ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष बनाए? तो ये बनाए अपना देश भारत। तो अभी ISA की बैठक आयोजित हुई है वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई है। इसमें भारत को तो अध्यक्ष चुना गया है और फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया है इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये है क्या ISA, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये ISA। तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके लीडर हैं उपेंद्र त्रिपाठी। अब ये ISA के बारे में बताते हैं। ये उपाध्यक्ष बनाए फ्रांस और भारत बनाए इसका अध्यक्ष फिर से, ध्यान रखना है ISA। तो ISA तो यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। तो यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी जो देश आते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में जितने भी जो देश आते हैं उनमें सूर्य का प्रकाश तेज पड़ता है। तो यहाँ इन देशों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये एक संगठन है जिससे कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। तो इन देशों में धूप ज़्यादा यानी सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी जो देश आते हैं, इसलिए ये संगठन है ISA। और अभी इसका 87वां सदस्य बना था निकारागुआ गणराज्य ISA का, इधर रखना है। तो ISA वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 के लिए एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया है कॉन्स्टेंटिना डीटा, यही है कॉन्स्टेंटिना डीटा और ये रोमानिया की 2008 की ओलंपिक चैंपियन है। तो इन्हीं को अभी ये अपॉइंट किया गया है विश्व एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 के लिए एम्बेसडर। उसके अलावा सोफिया केनिन जो इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2020 का उसमें महिला विजेता थी सोफिया केनिन। उसके अलावा इवा स्विटेक अभी फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें महिला एकल का खिताब जीता था नाओमी ओसाका US ओपन 2020 की महिला सिंगल की विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हाथ धोना रोके कोरोना अभियान यह शुरू किसने किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया है। तो अभी 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया था, इसी के अवसर पर यह शुरू किए हैं अभियान। अब ये उत्तर प्रदेश ने किया है। तो पहले मैप में देखते हैं यूपी को, ये रहा मैप में यूपी, कैपिटल है इसकी लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश के भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की तो गन्ना गेहूं दूध, गन्ना आलू गेहूं दूध इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। उसके अलावा सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी है उत्तर प्रदेश में। यूपी में ये भी ध्यान रखना है, यहाँ मिसप्रिंट से उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है इसका करेक्ट, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए AICTE के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ।
तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी शिक्षकों और छात्रों दोनों को सशक्त बनाने के लिए AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने समझौता किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो 1500 से ज़्यादा जो ई लर्निंग मॉड्यूल हैं उनको छात्रों और शिक्षकों को फ्री में प्रोवाइड करवाने के लिए समझौता किया है AICTE के साथ। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है समझौता। तो माइक्रोसॉफ्ट स्थापना इसकी 1975 में हुई थी और इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स। हेडक्वार्टर इसके वाशिंगटन DC अमेरिका में, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सूरनबे जीनबेकोव ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति थे सूरनबे जीनबेकोव, यही है सूरनबे जीनबेकोव, इन्होंने इस्तीफा दिया है अभी। तो ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति थे, अभी किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे, ये बताते हैं सादिर जापरोव। उसके अलावा तजाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट दोबारा से बने थे, वही इमोमाली रहमान। बेल्जियम के एलेक्जेंडर डेक्रो, माली के मोक्टर ओव ने PM बने थे माली के भी। ये रहा मैप में किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है किर्गिज़सोम और प्राइम मिनिस्टर अभी बने थे सादिर जापरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये दी है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 33% महिला आरक्षण की मंजूरी दी है। बात करें पंजाब की, ये रहा मैप में पंजाब कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है VP सिंह बदनौर। उसके अलावा अबोहर नेशनल पार्क, झज्जर बाचौली नेशनल पार्क, दोनों हैं पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है भानु अथैया। तो ये ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी, ध्यान रखना है पहली भारतीय थी भानु अथैया, इनका भी निधन हो गए हैं। तो इनको 1982 में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म थी गांधी, इन्हीं में काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर जीता था भानु अथैया, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा किशोर भीमानी, ये खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर हैं, इनका भी निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखना है, खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर हैं किशोर भीमानी। उसके अलावा कौमुदी मुंशी, ये गायिका हैं और ये गुजरात की कोकिला, इससे फेमस हैं, गुजरात की कोकिला नाम से प्रसिद्ध है कौमुदी मुंशी, गायिका हैं ये, और कोरोना वायरस की वजह से भी इनका निधन हुआ है, तो ये गुजरात की कोकिला इस नाम से प्रसिद्ध है कौमुदी मुंशी। उसके अलावा एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना, ये इसका नाम है शोभा नायडू, तो ये एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। और कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी, वेरी फेमस है। जैसे ओडिशा का है ओडिसी, मणिपुर का है मणिपुरी, उसके अलावा केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। इसी तरह से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है ये नृत्य, तो ध्यान रखना है शोभा नायडू कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। और उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं कृष्णा सोबती, इनको 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 53वें नंबर का, 54वां मिला था अभी अमिताभ घोष को, और 55वां मिला था अच्युतम नंबूदरी, इनका निधन हुआ है अभी। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2019 में। उसके अलावा कौमुदी मुंशी, तो ये गायिका है गुजरात के कोकिला नाम से फेमस है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को इनहेंस्ड फॉलोअप सूची में रखा है? तो इसका आंसर था पाकिस्तान को रेगुलर फॉलोअप की सूची से गिराकर ये रखा है इनहेंस्ड फॉलोअप सूची में। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में जारी आर्टून कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन सी स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, साथ में आपकी जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।